अब देखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्षेत्र। द्विध्रुव के बारे में यही है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का दो आवेश बहुत कम दूरी पर रखा रहे तो यह द्विध्रुव बनाता है। जैसे दो आवेश लिए, एक -q और एक +q, दोनों के बीच की दूरी जो भी होगी उसको हम लोग 2d रखते हैं। A से B के बीच की दूरी 2d। अब है द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। अक्ष कहने का मतलब होता है ऋण आवेश से धन आवेश को मिलाने वाली रेखा। मतलब A से B की तरफ अक्षीय स्थिति में देखिए इस तरह से बिंदु दिखाते हैं। कोई बिंदु M ले लें। ये बिंदु है कहाँ? तो केंद्र से r दूरी पर ये है। अब थोड़ा देख लीजिए कि A से केंद्र का नाम लिख देते हैं O। O से M की दूरी r, मतलब OM बराबर r। O से B की दूरी, तो ये D, ये टोटल 2D है। ये दूरी D और ये दूरी भी D। A से O की दूरी, ये भी D। B से M की दूरी, तो B से M की दूरी निकालने के लिए क्या कर दें कि O से M की दूरी में घटा दें O से B की दूरी, मतलब ये r - d। और A से M की दूरी निकालने के लिए AO में जोड़ दें OM, मतलब D और प्लस O से M की दूरी R, तो R। अब पहले हम इसका क्षेत्र निकालने के लिए क्या करें कि इसमें दो आवेश है -q और +q, दोनों के कारण यहाँ क्षेत्र निकाल लेंगे। पहले B के कारण यहाँ क्षेत्र, तो B धन आवेश है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र, इससे दूर की तरफ, ये दिखा रहे हैं दूर की तरफ, ये क्षेत्र है। B पर रखे आवेश के कारण, मतलब इसको EB बोलते हैं। और दूसरा हो गया A पर रखे आवेश के कारण M पर क्षेत्र, तो ये माइनस आवेश है। ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र इसी की ओर होता है, तो इसी की ओर क्षेत्र दिखाने के लिए इसकी तरफ दिखाते हैं। ये देखिए एरो थोड़ा सा छोटा दिखाए हैं, इसलिए कि दूरी बढ़ गया ना एक M से, तो दूरी बढ़ गया तो क्षेत्र घट गया, तो ये दिखाएं EA। क्षेत्र घट गया तो परिमाण तीर की लंबाई कम रखें। अब परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए ये दोनों क्षेत्र को सदिशीय विधि से जोड़ देंगे। सदिशों के जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उससे, विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत है उससे। पहले क्षेत्र जरा लिख दें कि B पर रखे आवेश के कारण क्षेत्र हो गया EB बराबर Q बटा 4πε0, और जो दूरी है इसका स्क्वायर। दूरी है कितना? तो B से M की दूरी r - d, तो r - d का स्क्वायर। दिशा लिख दें, तो धन आवेश के कारण क्षेत्र दूर की तरफ, तो आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं, या i कैप भी लिख सकते हैं, या +x अक्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ पर A के कारण क्षेत्र, A पर रखे आवेश के कारण क्षेत्र लिखें EA Q बटा 4πε0, और दूरी A से M की दूरी, यही निकाले थे उस समय, तो ये दूरी हो गया। r + d लिखें, d + r लिखें, एक ही बात है, d + r या r + d का स्क्वायर। दिशा इसकी बाईं ओर, उसी की आवेश की ओर बाईं ओर। बाईं ओर को -i कैप भी लिख सकते हैं। परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए दिशा समझ के जोड़ेंगे। तो M बिंदु पर क्षेत्र, इसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं, अक्ष पर स्थित है इसलिए, तो इसको E अक्षीय भी बोल सकते हैं।
दोनों क्षेत्र का सदिशीय जोड़ मतलब ई बी और प्लस ई ए। सदिशीय जोड़ मतलब दिशा समझ के जोड़िए। दिशा क्या कहता है? दिशा एक दूसरे का उल्टा है, तो विपरीत है तो परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए एक में दूसरे को घटा दें, ज़्यादा में से कम, ज़्यादा परिमाण में से कम परिमाण वाले को घटा दें, मतलब ई बी माइनस ई ए। अब थोड़ा कैलकुलेशन। अच्छा, ई बी माइनस ई ए करने से क्या हुआ कि परिमाण का जो दिशा, परिणामी का जो दिशा होगा वो बी की ओर होगा, मतलब दाईं ओर होगा। तो इसको लिख ही दें यहाँ पर ई बी माइनस ई ए और दिशा दाईं ओर लिख दें, या आई कैप लिख दें, या द्विध्रुव के अक्ष की ओर लिखें, अक्ष की ओर। ये ध्यान रखिएगा कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो क्षेत्र की दिशा होती है वो द्विध्रुव के अक्ष की ओर ही होती है। अब सॉल्व कर दें। ई बी लिख दें यहाँ से, ई बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस डी का स्क्वायर और माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस डी का स्क्वायर। सॉल्व करना सिंपल ही है। यहाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें, यहाँ बच गया 1 बाई आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम ले लें, यहाँ हो गया आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का स्क्वायर। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इसको लंबा सॉल्व कर सकते हैं, या आप ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो 4ab हो जाएगा। एक स्टेप लिख दें, बाद में समझ जाइएगा तो फिर स्टेप्स कम कर लीजिएगा। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए गुना में है दोनों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक स्टेप और यहाँ पर लिख ही दें, ये ऐसे लिखना चाह रहे हैं आर माइनस टी इंटू आर प्लस टी और एक ही साथ स्क्वायर कर दें। नेक्स्ट स्टेप में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ जरा देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd में घटा दें आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये प्लस हो गया 2rd, और बटा में ए प्लस बी, ए माइनस बी है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ये टर्म कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया, तो ये हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर 4rd लिखते हैं बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए यही कह रहे थे कि दो स्टेप्स को आप छोड़ सकते हैं, सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, समझ लेंगे बात, तो ही छोड़ दीजिए दो लाइन को। अब यहाँ देखिए ये हो गया क्यू 4rd बाई, वही सेम बात लिख रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब द्विध्रुव के बारे में बोलना यही है। द्विध्रुव का गुण था कि आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। जैसे P, इसको P से लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, P बराबर Q इंटू 2D। दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण लेना है, दोनों आवेश बराबर ही होता है परिमाण में, और दोनों के बीच की दूरी को 2D लिया है, तो ये Q इंटू 2D के बदले हम लोग P लिख सकते हैं। और P की दिशा वही होती है जो D की दिशा, D का मतलब द्विध्रुव के अक्ष की दिशा, अक्ष का मतलब A से B की दिशा। अब जरा इसको उसी फॉर्म में लिखें, Q इंटू 2D लाना चाहते हैं, टर्म ले आए। अब बच गया 2, एक और लिख देना है और एक R लिखना है, और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर।
Q इंटू टू डी के बदले P लिख देंगे, तो ये हो गया 2P इंटू R और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा देखिए, दिशा यहाँ के बाद फिर हम कहीं नहीं लिखे हैं, अब लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ई अक्षीय दिशा लिख रहे हैं। दिशा लिखने में दाईं ओर लिख सकते हैं या द्विध्रुव के अक्ष की ओर लिख सकते हैं, और द्विध्रुव के अक्ष का जो दिशा होता है वही P का भी दिशा होता है। तो यहाँ दिशा के लिए हम P के ऊपर सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे ये। अब इसके बाद एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होने का मतलब ये हुआ, द्विध्रुव उसी को बोलते ही है जिसमें आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो, मतलब कि D बहुत छोटा होगा किससे, R से। तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं R स्क्वायर। तो ये अक्षीय हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है बहुत बार, 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के बदले R स्क्वायर लिख देंगे और इसका स्क्वायर है, तो R स्क्वायर का मतलब R का पावर 4 हो गया। 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का पावर 4। एक तो R का कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये रिजल्ट है। ई अक्षीय 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का पावर 3। अब ध्यान देने के बाद ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला यही है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्षेत्र का यही फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है इससे, ये जरा देखने का बात है क्या कि ई अक्षीय के बारे में पूछेगा कि ई द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्षेत्र, मतलब ई अक्षीय, इसका दूरी के साथ क्या संबंध है। तो दूरी के साथ संबंध लिखते हैं ई समानुपाती 1/r का पावर 3। जरा ध्यान दीजिए, R का पावर 3 है ये। ऐसे जनरली आवेश के कारण क्षेत्र जो लिखते हैं, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र लिखते हैं, वो दूरी के R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अक्षीय स्थिति में क्षेत्र 1/r³ के समानुपाती है। और दूसरा बात यह कि अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की दिशा सदिश P की दिशा की ओर होती है, मतलब ई अक्षीय की दिशा द्विध्रुव के अक्ष की ओर होती है, अक्ष की ओर होती है। P के ऊपर कैप लिखने का यही मतलब है। द्विध्रुव के बारे में थोड़ा सा, और कल जो सिर्फ लिख के दिए थे उसी के बारे में थोड़ा सा सुनिए कि विद्युतीय द्विध्रुव का मतलब हुआ, द्विध्रुव कहने का मतलब दो, द्विव का मतलब दो और ध्रुव का मतलब पोलैरिटी, जिसके कारण आवेश को अलग अलग करते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो समान परिमाण होना चाहिए और विपरीत प्रकृति का दो आवेश अगर कम दूरी पर रखा रहे तब ये द्विध्रुव बनाता है, जैसे -Q और +Q। ऐसे जनरल उदाहरण देखिए तो, जैसे सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय अणु है Na+Cl- लिखते हैं। Na+ कहने का मतलब ये +E हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया था तो ये हो गया एक आवेश इसका, देखें ऐसे, तो Na+ ऐसे लिखें और Cl- आवेश में समझिए तो यह +E है और यहाँ पर -E है, ये हो गया ध्रुवीय, मतलब विद्युतीय द्विध्रुव बनाया ऐसे। अब होता यह है कि बहुत सा ऐसा अणु है जिसमें एक ही तरह के परमाणु का उपयोग होता है, जैसे H2। तो इसमें हुआ क्या कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण लिखें 0, और द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए वही करना है, P = Q × 2D। अगर ये धन आवेशित परमाणु और ऋण आवेशित परमाणु के केंद्र एक ही जगह पर पड़ जाएं, मतलब दोनों एक ही जगह आ जाए, सपोज कीजिए किसी उदाहरण में जो दोनों के बीच की दूरी 0 हो गई, दूरी 0 हो गई तो P का मान भी 0 हो गया। इसके बाद देखेंगे ये ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में इसको देखेंगे। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण का इम्पोर्टेंस यही है कि इससे पोलैरिटी बता सकते हैं कि कोई किसी अणु को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने से ध्रुवित होता है, नहीं होता है, किस परिमाण तक होता है। इसका मात्रक देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक P = Q × 2D
ये द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं P से। Q हो गया आवेश का परिमाण और 2D हो गया आवेशों के बीच की दूरी। आप बहुत जगह लिखा देख सकते हैं कि P बराबर Q इंटू A लिखता है या सिर्फ और कुछ। तो ये समझना यही है कि जो भी दूरी होगा उसी को हम लोग ये जगह देते हैं। SI मात्रक लिखने में आवेश का मात्रक कूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मीटर, तो कूलम मीटर लिखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो द्विध्रुव के अक्ष की दिशा है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश। अक्षीय स्थिति के बारे में, जिसके बारे में भी बात किए हैं, अक्ष का मतलब होगा यही कि माइनस क्यू प्लस क्यू। अक्ष का मतलब इस माइनस से प्लस की ओर बढ़िए इधर। डेरिवेशन करने में थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पहले माइनस बनाए हैं बाद में प्लस बनाए। आप उल्टा भी लेके बना सकते हैं, खाली रिजल्ट में यहाँ माइनस आ जाएगा लास्ट में। निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, इसके बाद जानेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्ष का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो अक्ष के लंबवत मतलब ये हो गया निरक्षीय स्थिति। निकालेंगे इसके बाद क्षेत्र। एक बार देख लीजिए, दोहरा लीजिए, बना के देखिए खुद से, फिर उसके बाद बोलते हैं।